राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज महाभारत के उस प्रकरण की बात करेंगे जहाँ से महाभारत की नींव और भी प्रबल होती चली गई। बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास जब दुर्योधन ने किया था। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और यह सत्य है। जब मनुष्य का विनाश उसको घेर लेता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। कुछ ऐसे अहंकार और जिद में उस समय दुर्योधन भी था। जब उसे शकुनी यह समझा रहा था कि वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लेगा, दुर्योधन को इसमें कोई बुराई नज़र ही नहीं आई। उसे भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनकी शक्ति का पूरा अंदाजा था, लेकिन उसने कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं किया। उसकी जिद केवल एक ही चीज़ पर टिकी हुई थी कि उसे पांडवों का विनाश करना है और हस्तिनापुर पर एक छत्र राज्य चाहिए था। जब वह सभी मिलकर शकुनी के साथ भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का योजना बना रहे थे, तब दुर्योधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा कि युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाएगा। यह सबसे बड़ी जीत होने वाली है हमारी। लेकिन वह भूल गया था कि धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत धर्म की ही होती है। अब एक और महत्वपूर्ण किरदार जो थे उस समय, उनकी बात कर लेते हैं। महात्मा विदुर हस्तिनापुर के राजसभा में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धर्म की बात की थी। जब विदुर को इस बात का पता चला कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया। विदुर ने दुर्योधन से कहा था कि हे राजन, जो व्यक्ति समस्त संसार का पालन करता है, तुम उसे बंदी बनाने की सोच रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण हैं? यह अधर्म का मार्ग है। वैसे भी किसी दूत को बंदी बनाना उचित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में हमारे वहाँ आ रहे हैं। परंतु कहते हैं ना कि मनुष्य का विनाश उसे अंधा कर देता है। कुछ ऐसा ही था दुर्योधन के साथ। दुर्योधन ने विदुर की बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और उसने विदुर से कहा था कि हे विदुर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पांडवों की बहुत चिंता है। तुम मेरी योजना के बीच में बाधा मत डालो। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को भी इस खतरे से आगाह किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ विदुर जी, मुझे पता है कि दुर्योधन क्या योजना बना रहा है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल शांति का संदेश देना है। अगर वह अधर्म का मार्ग चुनता है तो मैं उसे उसका परिणाम जरूर दिखाऊंगा। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचते हैं तो उन्हें दुर्योधन के अतिथि गृह में रुकने का निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उस स्थान पर बिल्कुल नहीं रुक सकता जहां अधर्म का समर्थन किया जाता हो। मैं महात्मा विदुर के घर पर रुकूंगा। महात्मा विदुर एक धर्मात्मा व्यक्ति हैं और सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को इस तरह ठुकराया जाना दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अपनी योजना को और भी तेजी से लागू करने का सोचने लगा। उसके पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हे कौरवों, मैं यहाँ युद्ध टालने के लिए आया हूँ। यदि तुम पांडवों को उनका अधिकार दे देते हो तो यह युद्ध टल जाएगा। यदि तुम उन्हें 5 गांव भी दे देते हो तो वह उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे और इतना विध्वंसकारी युद्ध नहीं होगा। परंतु दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हे माधव, पांडवों को कुछ भी देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर युद्ध ही करना है तो हम तो पहले से ही तैयार हैं। दुर्योधन को यकीन था कि उसकी योजना सफल होगी। उसने सभा के बाहर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था पहले से ही, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बाहर निकलने लगे उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। लेकिन श्री कृष्ण जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने दुर्योधन की योजना को उसी समय विफल करने का निश्चय कर लिया था। सभा में जब खड़े होकर उन्होंने कहा था कि दुर्योधन, तुमने मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिसे तुम बंदी बनाना चाहते हो वह केवल एक शरीर नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं केवल एक दूत हूँ तो आओ मुझे बंदी बनाओ। इसके बाद जो हुआ वह हर किसी के लिए एक अद्भुत अनुभव था। श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया और वहीं पर विराट स्वरूप में प्रकट हो गए थे। उनकी आंखों से तेजस्वी
अग्नि फैलने लगी और उनके शरीर में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित दिखाई दे रही थी। सभा में बैठे सभी लोग उनके विराट रूप को देखकर स्तब्ध रह गए थे। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और अन्य सभी उनकी दिव्यता के आगे नतमस्तक हो गए, परंतु दुर्योधन और शकुनी जो उन्हें बंदी बनाने की योजना बना रहे थे, भयभीत तो हुए और उसी स्थान पर जम गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में कहा कि दुर्योधन, यह ब्रह्मांड मेरी माया है। तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो, आओ अपनी ताकत आजमा लो और मुझे बंदी बनाने का प्रयास कर देखो। याद रखना कि अधर्म का अंत निश्चित ही है। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के बाद सभा में उपस्थित सभी यह समझ चुके थे कि श्री कृष्ण को बंदी बनाना असंभव है। दुर्योधन ने अपनी हार मानने के बजाय युद्ध का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि अगर युद्ध ही हमारे भाग्य में लिखा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा ही सही है, लेकिन याद रखना, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मैं धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर हूँ और पांडवों की विजय निश्चित है। दुर्योधन ने सभा में खड़े होकर क्रोधित स्वर में कहा था कि श्री कृष्ण, चाहे तुम कितनी ही शक्तिशाली हो, मैं तुम्हारे विराट स्वरूप से नहीं डरने वाला हूँ। यह युद्ध होकर ही रहेगा और मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया था कि दुर्योधन, तुम तुम्हारी जिद में तुम्हारे पतन का कारण ढूंढ लो। मैं यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन यह तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे विनाश की तरफ तुम्हें लेकर जा रहा है। दुर्योधन के सबसे करीबी और विश्वास पात्र साथी कर्ण, जो सभा में मौजूद था, वह भी श्री कृष्ण के विराट स्वरूप से विचलित हो गया था। उसने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, परंतु श्री कृष्ण केवल दूत, उसने कहा था कि श्री कृष्ण केवल दूत नहीं है, वह स्वयं नारायण है। अगर हमने उनका अनादर किया, यदि हम उनके साथ अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं तो हमारा नाश निश्चित ही है। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण की बात भी नहीं मानी और उसे युद्ध की चुनौती में लग जाने का आदेश दे दिया था। श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर भीष्म पितामह और विदुर ने दुर्योधन को आखिरी बार तक चेतावनी दी थी। भीष्म ने कहा था कि दुर्योधन, तुमने धर्म की सीमा को लांघ कर अधर्म में प्रवेश कर लिया है। युद्ध के बाद तुम्हारी हार और तुम्हारे कुल का नाश निश्चित ही है। तुम श्री कृष्ण को बंदी बनाने का सोचते हो, उनको बंदी बनाना तो दूर, तुम के खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते। विदुर ने भी उसे बहुत समझाने का प्रयास किया था। विदुर ने कहा था कि जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, उसे कौन बंदी बना सकता है। हे मूर्ख, अभी भी समय है, संभल जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। लेकिन दुर्योधन इन सब बातों को अपने अहंकार के आगे नज़रअंदाज करता चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने सभा को छोड़ते समय स्पष्ट रूप से यह कहा था कि अब युद्ध रोकना असंभव है। उन्होंने कहा था कि जो अधर्म का मार्ग चुनता है, उस धर्म के अन्याय का सामना करना ही पड़ता है। दुर्योधन, तुमने अपने विनाश का बीज स्वयं बोया है। अब मैं पांडवों के साथ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध में जरूर आऊँगा। दुर्योधन और उसके जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो दुर्योधन ने इसके बाद शकुनी कर्ण के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाई और युद्ध की योजना शुरू कर दी। उधर पांडव भी युद्ध की तैयारी में जुट गए थे। श्री कृष्ण, जो पांडवों के साथ थे, अर्जुन का भी सारथी बनकर युद्ध भूमि में कदम रखा। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे कर्म, धर्म और आत्मा के गुण को रहस्य को जाना जा सकता है। युद्ध के दौरान दुर्योधन को अपनी हर योजना में असफलता का सामना करना पड़ा और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा एक करके हार गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने धर्म की विजय सुनिश्चित की और महाभारत के युद्ध में अंतिम दिन तक दुर्योधन का सामना भीम से जब हुआ तो वह पराजित हो गया। उसकी हार के साथ ही कौरव वंश का अंत हुआ और मरते समय दुर्योधन को यह एहसास हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ जाकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी, परंतु अहंकार उसके अंदर अभी भी छाया हुआ था। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि हमें किसी भी परिस्थिति में धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा विनाश में ही होता है। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के यह साबित कर दिया था कि सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। दुर्योधन जैसे पात्रों से हमें यह सीखने को प्राप्त होता है कि अहंकार और अधर्म को छोड़कर हमें सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाना चाहिए।
तो दोस्तों यह थी महाभारत से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्रचलित कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी कथा कहानी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।